अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि एक पूर्व कांग्रेसी जिन्होंने 50 साल कांग्रेस के साथ गुजारे हैं, गुलाम नबी आजाद ने ताबड़तोड़ जो वार किए हैं कांग्रेस के ऊपर, उस पर मैं जवाब चाहूंगी। विदेशों में जाते हैं, कई ऐसे अवांछनीय उद्योगपति हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के रिश्ते हैं, राहुल गांधी के रिश्ते हैं। क्या कहलाता है ये रिश्ता? जवाब दीजिए इस पर। जी, गुलाम नबी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी की नई सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। पूरा वक्तव्य दीजिए। 50 साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता के साथ गुजारे हैं। 1977 में जो जिनकी जमानत विधानसभा में जब्त हो गई थी, 3 साल राज्यसभा का सांसद रखा, 2 बार लोकसभा लड़ाया, नहीं जीत सकते थे तो महाराष्ट्र से लड़ाया, केंद्रीय मंत्री रखा, मुख्यमंत्री बनाया। अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। जब राहुल गांधी जी 7 फरवरी को ये सवाल पूछते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी श्रीलंका जाते हैं और अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्यों बांग्लादेश जाते हैं और वहां पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्यों ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और माइनिंग के प्रोजेक्ट में एसबीआई गारंटर के रूप में सामने आ जाता है, क्यों प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और पेगासस की डील की चर्चा हिंदुस्तान में होने लगती है, क्यों प्रधानमंत्री जी चीन 9 बार चीन का दौरा करते हैं, 18 मुलाकातें चीन के राष्ट्रपति के साथ होती है। आज जब हमारे गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में हैं तो 3 बार 2017 से लेकर आज तक अरुणाचल प्रदेश का नया नामकरण कर दिया। क्या हो रहा है भूटान में? भूटान में 3 स्थानों पर, एक जगह 5, एक जगह 3, एक जगह 2 गांव बसा लिए चाइना ने। अरुणाचल प्रदेश का भाजपा का एमपी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव चीन ने बसा लिया, आप मुंह खोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ क्लीन चिट देते हैं। आज सवाल क्या पूछा गया, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सर, गुलाम नबी आजाद का सवाल मैंने आपसे पूछा है, वो तो बीजेपी के नेता तो है नहीं, 50 साल जिन्होंने कांग्रेस में गुजारी हो वो सवाल कर रहे हैं। गुलाम नबी के उनके सवालों पर जवाब देना। आप आपके रिश्ते विदेशों में हैं, उनका नाम लेने से आप लोग बचते हैं उद्योगपतियों का, और देश के भीतर आकर अडानी पर सवाल पूछते हैं, वो तो सीधा निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पूछा गुलाम नबी साहब आजाद नाम ले, हमने तो कहा चांग चुंग लिंग और उसका बेटा अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के साथ कंपनी के कारोबार में है। इलारा नाम की डूबियस कंपनी, जिसको स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में रेडार अपग्रेडेशन का और मिसाइल का काम दिया है, जो भारत की अस्मिता पर सीधा हमला है। हम तो नाम लेकर, प्रमाण लेकर कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो पटकथा लिखी है सिर्फ अडानी जी के भ्रष्टाचार भीषणतम को बचाने, यानी कि आप गुलाम नबी आजाद को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नाम लेकर बताएं कि कौन से उद्योगपति हैं जिनके राहुल गांधी से विदेशों में अवांछनीय संबंध है। आप यही कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का मुखौटा नहीं बने। गुलाम नबी आजाद साहब ने बरसों कांग्रेस पार्टी में सत्ता को भोगा है, कम से कम सबका साथ आज वो दें। हम प्रामाणिक आरोप लगा रहे हैं अडानी जी पर कि कैसे 20,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन के सारे प्रमाण हैं। पूछिए अडानी जी से कि अडानी ग्रीन, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोरोना के काल में कि आपदा में अवसर ढूंढिए, जब अडानी ग्रीन एनर्जी 6,800 समझ गए मैं आपकी बात। मैं लौटूंगी अभय दुबे जी, आपने जो आरोप लगाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, राहुल गांधी की ओर से भी सीधा लिखा गया है, सच्चाई छिपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? वो कह रहे हैं तू इधर उधर की ना बात कर, सीधे अडानी पर ही जवाब दे। देखिए, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि जो ये तथाकथित पैसे आने की बात करते हैं, कांग्रेस किस आधार पे बात करती है? किसी रेगुलेटर ने बताया, किसी स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल एजेंसी ने बताया, किसी एलआईसी ने बताया, या किसी एसबीआई ने बताया? सबने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हां, बताया किसने? हिंडनबर्ग, जो खुद शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए अपने देश अमेरिका में मुकदमा झेल रही है। अब क्या कहा जाए, उधर वो उनकी फितरत, इधर इनकी फितरत, तो दोनों मौसेरे भाई मिलके झाल बजा रहे हैं, एक साथ समुंदर पार उधर से, एक साथ समुंदर पार इधर से। यहां पर सवाल हम ये कहना चाहते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ अभय जी जो बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के लिए, मतलब अचानक गुलाम नबी आजाद साहब में 50 साल बाद सारी अयोग्यता दिख गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपका वक्तव्य सही है तो कांग्रेस किस आधार पर लोगों को टिकट देती है? कह रहे विधानसभा जीतने की हैसियत नहीं थी, 3 बार राज्यसभा दिया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी थे मात्र कुछ महीने पहले तक। तो अभय जी बता दें, क्या अयोग्य नेताओं को आप इतना आगे बढ़ाते हैं? और बढ़ाते हैं तो क्यों आगे बढ़ाते हैं? इसका जवाब चाहिए। या उनकी सारी योग्यता आपको अयोग्यता में नजर आने लगती है जिस दिन एक असुविधाजनक बयान आ जाता है। अब हम एक बात और कहना चाहते हैं, चलिए
आज बोला है ना गुलाम नबी आजाद साहब ने। ये बताइए, इससे पहले भी एक बड़े सीनियर नेता थे, गांधी परिवार के बहुत लॉयलिस्ट थे, नटवर सिंह जी, वहां भी एक विदेशी नाम आ गया था। वोल्कर रिपोर्ट 2006 याद है, सद्दाम हुसैन से सीधे तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के पास आए थे, नेता के पास नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास, और नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद नटवर सिंह जी ने वन लाइफ इज नॉट एनफ अपनी किताब में सारा विस्तार से लिखा है। अगर बहुत साहस है कांग्रेस में तो नटवर सिंह जी को चैलेंज कर दें, जाके कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दें कि यह गलत है। मुझे समझ में नहीं आता है, ये वोल्कर रिपोर्ट वाले वोल्कर हो, या क्रिश्चियन मिशेल हो, या अगस्ता वेस्टलैंड वाला गाइडो हेस्के हो, या बोफोर्स वाला ओटोवियो क्वाट्रोची हो, हाँ। या यूनियन कार्बाइड वाला एंडरसन हो, ये विदेश के किसी न किसी बिजनेसमैन के साथ पिछले 30-40 सालों में, एंडरसन वाली घटना तो दिसंबर 84 की है ना, भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी, आपको याद होना चाहिए अभय जी। मोदी जी और अमित शाह जी का कोई राजनीति में नामो निशान नहीं था, ठीक है। तब से लेके आज तक ये इतने विदेशी नामों के साथ क्या संबंध जुड़ जाता है कांग्रेस के प्रथम परिवार का?